हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हमारे देश में जो है साल दर साल जो है लोगों की हाइट इतनी तेजी से क्यों घट रही है। अन्य देशों के मुकाबले जो है हमारे देश में सबकी हाइट इतनी तेजी से घट क्यों रही है। तो इस मुद्दे पे इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम लोग सारा आंकड़ा देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्यों हाइट घट रही है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एसबीआई का नोटिफिकेशन जो है एसबीआई पीओ का वो मतलब ऐसे कमिंग सून दिखा रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम है, रेलवे मेंस भी कहीं हो जाए, तो इसलिए सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ताकि एग्जाम के टाइम में बहुत प्रेशर ना हो। पहले से अगर सिलेबस सारा कंप्लीट रहेगा तो चलिए फिर देखते हैं कि किस सर्वे के अनुसार जो है ये आंकड़ा आया है। तो नेशनल फैमिली सर्वे एक होता है जिसमें ये आंकड़ा निकाला गया है कि 2005 से लेके और 2015 तक में जो है एक आंकड़ा निकाला गया है कि भारत में जो है पहले जितने लोगों की हाइट होती थी उससे 2 सेंटीमीटर हाइट घट गई है। अन्य देशों के मुकाबले, जैसे चीन में देखते होंगे आप, फोटो देखते होंगे किसी का भी, तो कि हाइट उन लोगों की बहुत छोटी रहती है। अब चीन वालों के मुकाबले इंडिया में भी जो है सबकी हाइट घट रही है, क्योंकि चीन का जो है औसत से भी कम हाइट है और इंडिया वालों की औसत हाइट है। फिर भी जो है इंडिया में इतने लोगों की हाइट घट रही है। अब देखते हैं कि इंडिया में जो है ये किस किस स्टेट में हाइट और तेजी से लोगों की घट रही है। पूरे देश में सामान्य नहीं है, कहीं पे बहुत घट रही है और कहीं पे जो है सामान्य है, ठीक ठाक है। तो हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में पुरुषों की जो हाइट बहुत ज्यादा तेजी से घट रही है। तो वो है झारखंड है, सिक्किम है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है। अब हम लोग देखते हैं कि लड़कियों की हाइट जो है वो किस स्टेट में ज्यादा घट रही है। तो बिहार है, झारखंड है, मेघालय है और त्रिपुरा है। और ये भी आंकड़ा में देखने में मिला है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की हाइट और तेजी से घट रही है। सर्वे में मैंने देखा था कि एक सर्वे के हिसाब से लड़कों का आइडियल हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंच है और लड़कियों की आइडियल हाइट 5 फीट 3 इंच है। लेकिन वही एक सर्वे बता रहा था कि मतलब लड़कियों की हाइट जो है आइडियल वो 5 फीट 1 इंच है और लड़कों की जो है वो 5 फीट 8 इंच है। तो सबका अपना अलग अलग मानना है, लेकिन फिर भी जो हाइट अपने इंडिया में हाइट को लेके थोड़ा सा ये भी है कि अगर हाइट किसी की अच्छी होती है तो उसका पर्सनालिटी जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत जगह तो लोगों का बहुत मजाक भी उड़ता है कि हाँ हाइट कम है तो उसको लोग जज करने लगते हैं। यहाँ की नौकरी में भी दिक्कत होती है या बहुत लोग उसका मजाक भी बना देते हैं कि इसकी हाइट इतनी कम है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में जो है हाइट सामान्य है, एवरेज है। तो वो है जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और केरल है। यहाँ पे जो है लोगों की हाइट सामान्य देखी गई है। यहाँ पे लोगों की हाइट अच्छी है, पुरुष और महिला दोनों की ही यहाँ पे हाइट बहुत अच्छी है। और ये भी देखने के लिए मिला है कि जो भी लोग अमीर हैं, अमीर के घर के बच्चों की हाइट अच्छी मिल रही है, लेकिन वही जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, उनके यहाँ हाइट जो है वो बहुत कम देखने के लिए मिल रही है। और इस हिसाब से लोग क्या कर रहे हैं कि लोग जब बड़े हो रहे हैं, ज्यादा जागरूक हो रहे हैं या उनको मजाक बनाया जा रहा है कि तुम्हारी हाइट कम है, तो लोग अलग अलग तरह का सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ये ले लीजिए, आपकी हाइट 10 इंच बढ़ जाएगी तो इतना बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे मार्केट में आपको एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलते होंगे। तो ऐसे में जो है अभी हमारे इंडिया का जो है मार्केटिंग अगर हाइट का जो सप्लीमेंट है उस हिसाब से 30,000 करोड़ रुपए का हो गया है। सोचिए, वैसे लोग ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका बाजार जो है लोग इतना सोच रहे हैं अपना पर्सनालिटी सही करने के लिए कि मेरी हाइट बढ़ जाए कि इसका कारोबार जो है वो 30,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। उसके बाद अभी लोग क्या है कि अभी 2-4 लोगों का जो लोग सर्जरी भी लोग इसके लिए करवा रहे हैं, उनसे भी पूछा गया कि आप सर्जरी क्यों करवा रहे हैं, तो उनका भी कहना है कि लोग मजाक उड़ाते थे। किसी किसी ने तो ये भी बोला कि मेरी शादी में दिक्कत हो रही थी इसलिए हम लोग ये काम करा रहे हैं। तो एक पैर का सर्जरी हो रहा है इंडिया में जिसका नाम है लिम्ब लाइटनिंग सर्जरी। इससे 3 से 4 इंच जो है लोगों की हाइट बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि ये 100% कामयाब हो रहा है और ये बहुत कष्टदायक है, फिर भी लोग करवा रहे हैं। तो इसलिए अगर जिसकी भी हाइट कम है
उसका आप लोग मजाक ना बनाएं। लोग को व्यक्तित्व से जज करें उसको, कि उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका बिहेव कैसा है। ऐसा नहीं कि उसके रंग रूप कद को देख के लोग बिहेव करना उससे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इतना तो हम लोग ने देख लिया, आंकड़ा देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हाइट लोगों को की घट क्यों रही है इंडिया में। तो इंडिया में हाइट इसलिए घट रही है क्योंकि लोग न्यूट्रिशन पे जो है वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा का जो है 1 से 5 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसके बॉडी का जो है वो बुनियादी ढांचा तैयार होता है, और उस समय लोग क्या करते हैं कि बच्चा को बस दूध ही देते हैं, और उनको लगता है कि सारा जितना भी मतलब इसके शरीर में प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ दूध ही भरपाई करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दूध से पूरा बच्चा का जो है वो पूरा पोषण उसको नहीं मिल पाता है। इसके लिए बच्चा को जब से वो खाना स्टार्ट करे तब से उसके डाइट में पनीर, पालक, मछली, सोयाबीन ये सब भी ऐड कीजिए, क्योंकि जो है उस समय कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को। तभी जाके उनकी हड्डियां बहुत मजबूत रहती हैं। तो तभी वो जब बड़े होते हैं, बड़े होने पे देने पे उतना फायदा नहीं करेगा जितना कि 1 से 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। अब हम लोग दूसरा रीजन देखते हैं कि दूसरा क्या है। पहला तो ये देख लिए कि न्यूट्रिशन की वजह से। दूसरा रीजन ये है कि जितने भी पॉल्यूटेड सिटी हैं, जहाँ पे मतलब ज्यादा पॉल्यूशन है और वहां का पानी भी स्वच्छ नहीं है, तो ये भी एक रीजन है कि इसलिए भी लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा रीजन क्या है। तीसरा रीजन ये है कि बच्चा जो है, मान लीजिए आप कैल्शियम दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहा है, लेकिन कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो देखिए विटामिन डी जो है ये भी बच्चों को देना बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी किस में मिलेगा, तो ये सूर्य के रोशनी में विटामिन डी मिलता है। और लोग बच्चा को बाहर ही नहीं बैठाते हैं, बच्चा दिन भर एसी में बैठे रहता है, तो फिर कैसे उसकी हाइट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि विटामिन डी जो है वो हड्डी के लिए बहुत ही सही होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में दें। उसके बाद अंडा में भी जो है वो विटामिन डी का मात्रा पाया जाता है, तो अंडा का भी सेवन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग अगला रीजन देखते हैं कि अगला रीजन क्या है। तो अगला ये है कि आजकल बच्चे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी तो ना के बराबर कर दिए हैं। यहाँ तक कि बड़े लोग भी हैं, कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, और बच्चा लोग तो फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहा है। स्कूल गया, काम कंप्लीट हुआ उसका, उसके बाद फोन में गेम खेलना, ये वो बहुत सारा कुछ आ गया है जो बच्चे कर रहे हैं। तो एज के हिसाब से जो है वो बहुत सारा व्यायाम है, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी है, वो भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये भी करना उनके लिए जरूरी है। तो जिनके भी घर में 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो है उस समय अगर बहुत अच्छा उसको न्यूट्रिशन मिला तो वो आगे चल के भी बहुत स्वस्थ रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा मेरा ये सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और आज का हमारा मोटो यही था, इससे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला एग्जाम में, कि सब लोग अवेयर हो इस मामले में, क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ रहता है तभी वो पढ़ाई कर पाएगा। तो इसलिए आप लोग सब लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।